जंग जीतेंगे या नहीं जीतेंगे पता किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है कि आप मशवरा किससे कर रहे हैं। आपकी जंग में जो फतह है ना वो इस बात से तय की जाएगी कि आपका मशवरा कहां से आ रहा है। जब हमारे पास नहीं होता हम तब मशवरे ले लेते हैं दूसरे हाँ। से। जब हमारे पास होता है ना तब हम मशवरा नहीं किसी से लेते। तो यही है ना हमारा मसला, ये है कि हम खुदा के जो पैटर्न पे चढ़ते नहीं। खुदा का जो पैटर्न है, खुदा के कलाम की जो डायरेक्शन है वो लेते ही नहीं। खुदा जो गाइड करता है उस पर हम अमल नहीं करते। अमल नहीं करेंगे तो आप मार खाएंगे, चाहे कुछ भी करें। तो इसीलिए आपने जो फैसले करने हैं, जो बहन बता रही है, ये छोटी यानी इसी तूफान के अंदर ही आपने सोचना है। उसने ये नहीं कि अब देखो तूफान तो था, ये कि बच्चे को उसने नहीं पढ़ाना तो वो झूठ है। पढ़ाना है, हर बंदे ने बच्चे को पढ़ाना है। और उसने थोड़े से वक्त के लिए कुर्बानी दे के अपने बच्चे को भी बचा लिया, पढ़ाई को भी बचा लिया, अपने आप को भी बचा लिया, अपना बिजनेस भी खड़ा कर लिया और एक कुशन भी आ गया पैसे का। बहुत सारे लोग हमने देखे हैं, सुना भी है कि उन्होंने थोड़े पैसों से बिजनेस किया और वो आज बहुत अच्छा जो है ना वो कमा रहे हैं। लेकिन हम जो है ना हम सोचते हैं कि हम इतने पैसों में कुछ कर ही नहीं सकते, इनको क्यों वहाँ पे लगाएं। इससे बेहतर है कि हम इनको कहीं खाने पीने में या इधर उधर लगा के तो इनको वेस्ट कर लें। और थोड़े से जो है ना हम शुरू नहीं करते और फिर आगे नहीं बढ़ते। यही वजह, कईयों का ये भी बहाना है, आप सही कह, कईयों का बहाना ये कि हमें कोई 50 लाख देंगे तो बिजनेस शुरू होगा। ये बहाने हैं सारे। और ये मैं कह रहा हूँ पुलिस आपको यहीं पे धोखा दे रहा है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा आपको। और इसी वजह से कई नौकरी में फंसे रहते हैं। कई कहते हैं हमें साल बाद बोनस मिल जाए, ठीक है, इतनी सैलरी मिल जाए और छुट्टी मिल जाए, हम खुश हैं। सारी उम्र ऐसी है ही करना है, बस 9 बजे जाओ 5 बजे छुट्टी। हमने बस यही यहाँ पे खुश है, बच्चे बड़े होंगे चलो ठीक है खुद ही कर लेंगे। ये ना चूहे वाला माइंड है, इसको इंग्लिश में कहते हैं रैट रेस। चूहे का माइंड है, वो अपनी खाना चुराएगा और वापस बिल में खाना चुराएगा, वापस बिल में। वो सारी उम्र 9 तो 5 ना जानते रहते हैं सारी सुबह उठो 9 बजे, फिर 5 बजे, 9 बजे, 5 बजे, बस यही उनकी लाइफ। वो इसमें से निकलना नहीं चाहते। और मैं आपको बताऊं, मैं खुद अपनी इसकी जिंदा एग्जांपल हूं। मैंने अपने बच्चों के घर के खर्चे रोक के, अपनी बीवी को परेशान करके, अपने आप को टेंशन दे के बिजनेस शुरू किया। ऐसे ऐसे नहीं हो गया, कुर्बानी देनी पड़ी, सहना पड़ा। और ये भी नहीं, इर्द गिर्द की बातें भी सुननी पड़ी, बेइज्जती भी करवानी पड़ी, इंसल्ट भी हुई, बहुत कुछ फिर जाके कारोबार चला है। और ये भी नहीं, इसके ऊपर यानी ऐसे तूफान में घुटनों के बल होके दुआएं भी की, रो रो के दुआएं की। ये नहीं कि खाली बात यही किया है कि बस जो है ना कुर्बानियां दी हैं तो हो गया, नहीं नहीं, उस परेशानी टेंशन में रो रो के दुआएं की हैं, ज्यादा दुआ की है कि खुदा तू तो देख रहा है ना मैं क्या करना चाहता हूँ। अगर मैं अपनी बच्चों की पढ़ाई रोक रहा हूँ या उनका दूध रोक रहा हूँ या उनकी खाने की चीजें रोक रहा हूँ, तो तू तो जानता है ना कि मैं क्या करना चाहता हूँ, इसलिए तू मेरी मदद कर। आपको वो लेवल मिलता है। पर हम के रातों रात ही सारा कुछ हो जाए तो वो नहीं होगा। और पहले आपको जो मैं जिस पटरी पे चढ़ाना चाहता हूँ, आपको अपने दुश्मन का पता हो कि आपके इर्द गिर्द क्या काम हो रहा है, दुश्मन क्या करी जा रहा है, आप क्यों नहीं इस चुंगल में से निकल रहे। हस्बैंड वाइफ में भी मसला नहीं होता, मसला सारा उनके फैसलों का है। मैं इसको अपना दुश्मन मान लूं तो मेरे ऊपर है, हालांकि वो मेरी दोस्त है। बीवी भी है लेकिन दोस्त, वो कहते हैं दोस्त के बाद मैं ये कह रहा हूं कि यानी फैसला करने में मेरी मदद कर सकती है, मुझे नुकसान से बचा सकती है। तो मैं को नहीं ये मेरी दुश्मन है। तो ये वो इसको हमाकत कहते हैं, ये अहमकाना सोच है कि जो शख्स आपका फायदा कर सकता है आप उसको दुश्मन बना लें। इसी से आप फंसे रहेंगे। बस आपके दिमाग में ये होगा अच्छा इसने मुझे बहुत तकलीफ दी है इसलिए ये तो मेरा दोस्त नहीं हो सकता। हो सकता है वो तकलीफ उसने आपके फायदे के लिए दी हो, आप और खुदा ने दिलवाई हो और आप उसको अपने दुश्मन मान के बैठे हो तो बैठे। जब तक तुम आदमियों के गुनाह माफ ना करोगे तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे गुनाह माफ ना करेगा। ये इसीलिए यीशु ने कहा, कई इधर ही फंसे रहते हैं, सालों से फंसे रहते हैं, माफ नहीं करते एक दूसरे को, तो फंसे रहोगे। इब्लीस तो पहले तैयार हो कहता है ये कैसे तेरा बंदा है, ये कैसे मसीह का खादम है, कि ये तो माफ नहीं कर, तूने तो स्लीप पे चढ़ के माफ कर दिया है। तो ये अगर तेरा खादम है तो ये तो इधर जमीन में नहीं माफ कर रहा, तो स्लीप तो बहुत बड़ी चीज है। ऊपर से इसका दावा है कि मैं तेरा खादम हूं, मैं तेरा बेटा हूं। ये झूठ है, मुझे वारंट दिया जाए, मैं इसको सजा देना चाहता हूं। इसने तुझसे झूठ बोला है तो यीशु भी कहता है ये लो वारंट, जाओ सजा दो इसको।
ये ऊपर होता है जो नजर नहीं आता, बदरुमें यहां से पकड़ती हैं, नहीं तो उनकी जरूरत है कि हमारी तरफ देख भी सके। देख कैसे लिया उन्होंने, देख भी नहीं सकते। तो ये है वजह कि क्यों हम फंसे रहते हैं। और कोई आके बातें जो जितनी मैंने की हैं, एक पॉइंट कोई बताना चाहिए यहाँ पे आके कि मैं बुलाऊं? फिर खुशी से कोई भी नहीं आता। देखो मैंने कितनी दफा नोट किया, मैंने कल भी बताया था, अगर मेरे टीचर कहेंगे कि कोई जमात में से दुआ करे तो मैं पहले ही खड़ा होता। मैंने किसी को बोलने नहीं देना। मौका मिला है तो मैं कैसे उसको जाया कर दूं? मुझे कहे जी कोई आज क्या सीखा, कोई कलाम की बात बताए तो मैं खड़ा हो जाऊं। हालांकि उनको पता था कि ये जो है ना वो ये ही क्यों खड़ा होता है, बाकी क्यों नहीं खड़े होते। तो पर मैं लूंगा। जब उन्होंने कहा है कि कोई भी जमात में से खड़ा हो तो मैं होऊंगा, मैं कैसे रुक जाऊं? अभी हमने जो तीसरा विलन जो हमने अभी सीखा है कि हमें जो ना अपनी बरकत और अपनी नियमतों को जो ना वो हल्का नहीं लेना चाहिए। और बाकी अगर हम अपने बदन की ही शुक्रगुजारी करते हैं, ये बात आज रास्ते में जब हम गाड़ी में आ रहे थे ना, तो जब गाड़ी के पास आके लोग इस तरह खड़े होते हैं तो मैं वही आज सबको कहती, मैंने कहा अगर हम सारा दिन अपने बदन की शुक्रगुजारी कर लें, जब हम इनको देखते हैं तो हमें फौरन से याद आता है कि देखिए इसका हाथ नहीं है तो हमारे दोनों हाथ हैं, या इसकी टांग नहीं है, तो इनको देख के हमें बड़ा अच्छा फील होता है कि हम तब हम बड़ी जल्दी कहते हैं कि खुदा तेरा शुक्र है। लेकिन सारा दिन में हम जो है ना वो खुदा की शुक्रगुजारी करना पसंद नहीं करते। हमें सारा दिन भूला रहता है कि इस तरह के लोग भी दुनिया में हैं। तो ये चीजें जो है ना ये सारा दिन हमारी याद आती है, याद आता है। हमें हर वक्त ये याद रहना चाहिए कि हम जो है ना वो तंदुरुस्त है और चल फिर रहे हैं और खुदा ने हमें किसी नियमत से जो है ना वो महरूम नहीं रखा और बदन के पूरे अज़ा हमें दिए हैं। हॉस्पिटल के अंदर जब हम थे तो हमने इस बात का तजर्बा किया कि वेंटिलेटर पे जो मसनूई सांस लेना जो वो किस कदर मुश्किल है, और ये तजर्बे हमारी ज़िंदगी के अंदर से खुदा ने गुजारे हुए हैं। और जब हम इसके बारे में सीखते हैं तो वाकई वो चीज़ें हमारे सामने जब आती हैं तो हम कहते हैं कि खुदा तेरा शुक्र है। और कितना मुश्किल है, और हम इस वक्त बैठे हुए कितनी ईजी तरीके से आराम से सांस ले रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वाकई वेंटिलेटर के ऊपर सांस लेना जो ना वो इंसान के लिए बड़ा मुश्किल है। और ये मसला खुदा ने जो हमें अपनी सांसें दे दी हैं, इसके लिए हम एक लम्हे में हमें नहीं पता कि हम कितनी दफ़ा सांस लेते हैं, तो वहाँ पे हमें जो है ना वो गिन गिन के सांसें जो है ना वो देनी पड़ती हैं। तो इसके लिए हमें खुदा का बड़ा शुक्र अदा करना चाहिए और बाकी हमें किसी भी नेमत को जो है ना वो खुदा की जो है ना वो नहीं लेना चाहिए। मैंने तो आई तो एक बात इसलिए मैं लेट आई, जो आप कह रहे हैं ना किसी की बात पर्दा रखना। जी जी। तो मेरे तो खानदान में मुझे यही कहते हैं कि आप बहुत पर्दे रखते हो। मेरी आदत है कि मैं किसी की बात शेयर नहीं करती, हर किसी की बात दिल में रखती हूँ। वफाकीरू जिसमें है वो राज रखेगा, क्योंकि मैं अपने घर की भी बातें कभी किसी को नहीं बताई, ना हाकिम साये को, ना बेटियों को, ना बेटों को, ना बहुओं को किसी की बात बताई, ना बहुओं की किसी को बताई, ना बहुओं की बेटों को बताई कभी। मेरी आदत है कि मैं जो भी है पर्दा ही डालती हूँ। और ये आपने बात की है मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये मेरे में खूबी है और मैं इस बात को आपकी खुदा की खूबी है। वेरी गुड, आमीन। मुझे ये पसंद आई है बात और यही मैंने सुनी है आंटी। मैं वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। और कोई स्टीफन आगे क्या सीखा है? एक कोई बात हमें आपको जो उधर ऑडियंस की तरफ आपने सर ने बात बताई कि मोबाइल वाकई ये एक दुश्मन की तरह हमारे साथ है। तो ये नहीं कि मेरे पास मोबाइल नहीं तो मैं कह रहा हूँ, वाकई मैंने 2009 में अपने फ़ोन को, जब मेरी शादी हुई तो इससे पहले मेरे पास फ़ोन था, मैंने रखा हुआ था। तो जब मेरी शादी हुई तो मैंने दूसरे से तीसरे दिन ना मैंने वो हमारे पास कब्रिस्तान है, मैं वहाँ गया, मैं अपने नोकिया का एक फ़ोन था मेरे पास। अच्छा। जो मैं उसे दफना के आया मैं दफना के आया उस फोन को कि मैं आइंदा तो मैं दफना के आया, मैं आइंदा के बाद फोन नहीं लूंगा। तो अभी तक 14-15 साल हो गए मेरी शादी को, मैंने फोन नहीं लिया। दुश्मन दफना दिया, दफना दिया, बाकी दफना दिया। अच्छा, तो वेरी गुड। अब कौन कौन चाहता है कि अपना फोन उसने जो है दफन कौन करना चाहता है? फायदे के लिए उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि वो हमारे फायदे के लिए भी है। क्यों नहीं? तो
उसको हमने चीजों के लिए हम ना इस्तेमाल करें, हमने दो पहलू देखने हैं ना कि हमने उसको यूज कैसे करना है। मदद कैसे कर रहा है, बस मदद ही लेनी है, नुकसान नहीं लेना। नुकसान नहीं हमने उससे लेना, तो वो हमारी मदद के लिए दिया है, इससे हम सीख सकते हैं, क्यों हम नहीं, कुछ क्यों अच्छी नहीं? चीजें सीखें। पर अगर उनसे हो सकता है कि वो मदद नहीं ले पा रहे, नहीं ले मतलब मैं मदद नहीं ले पा रहा, मदद को मुझे वो मुश्किल हो रही है, मुझे नहीं समझ आ रही मैं कैसे यूज करना है, तो वो मेरे लिए ठोकर का बायस है। असल में ये बात यीशु ने कही है कि अगर तेरा हाथ ठोकर खिलाए तो उसको काट डाल। सर बेहतर है कि तू टुंडा हो के आसमान की भाषा में चला जाए। तो यानी अगर आपका फोन आपको ठोकर खिला रहा है तो आप दफना दे। मेरी गुड़िया में आज पता चला है फर्स्ट टाइम मैंने ये तो वैसे फिर आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड आना चाहिए उसमें, जीनियस जो वर्ल्ड जीनियस रिकॉर्ड है उसमें होना चाहिए नोट। मुझे पता नहीं था किसने ये किया हुआ है। वेरी गुड, थैंक यू। ये तो फिर हमें एक आर्टिकल लिखना चाहिए इसके ऊपर, दीपा नोट कर ले। वी हैव अ ब्रदर इन आवर चर्च जिसने अपना फोन बरेड कर दिया। ये किस सन में आपने किया था, कब? शायद 2009 में। 2009 में। कौन सा फोन था, मॉडल नंबर याद है? नहीं, नोकिया का था, 11-12 शायद ऐसा सेट था। बड़ी बात है कि आपने ये किया, वेरी गुड। तो बहुत काम काम मैंने लोग फोन हैं नहीं जो- दिया। तो आपके अंदर जेन में क्या इंटेंशन क्या चल रही थी, क्या क्यों किया आपने, ये दोबारा जरा बताएं। सर अक्सर में जब मैं फोन करता था ना आसफा को, हाँ। या नहीं था करता, तो इससे ये टेंशन रहती थी कि मुझे फोन नहीं करते, मुझे तवज्जो नहीं देते ये, फोन कर देते हैं। ज्यादा नहीं, अच्छा, ज्यादा अपने दोस्तों को या अपनी लाइफ में ज्यादा मुझे नहीं टाइम दे रहे, इसकी ये सोच थी। तो जब शादी आ गई ना नजदीक, तो मैंने सोच लिया कि मैं इसे ना खत्म कर दूंगा इस फोन को ही। यानी तो वो ये फोन और बीवी दोनों जो है ना मुकाबले में आ गए थे। ये ऐसा ही है। ये सिचुएशन बन गई। जी ऐसा ही फोन और बीवी का मुकाबला शुरू हो गया था। ऐसा ही। अच्छा, ये हुआ, ऐसे ही। दूसरी बीवी बन गई। ये कैसे? हाँ जी, एक को दफना दिया। वेरी गुड जी। एक्चुअली मैं रूट पे जाना था कि रूट क्या, दिमाग में जड़ क्या थी इस सारे फैसले। गुड, यही है जो यीशु में और आपके बीच में आ जाए। मैं इससे लेसन आपको ये देना चाहूंगा, इसलिए यीशु ने कहा जो कोई अपनी बीवी अपने बच्चों को मुझसे ज्यादा अजीज रखे मेरे लायक में। तो हम यीशु की बीवी की तरह, ठीक है, यीशु हमारा शौहर है। तो जब हमारे और यीशु के दरमियान कोई आएगा उसको दफना ही दे तो बेहतर है, उसको दफना दे तो बेहतर। सर नहीं तो आप भी नहीं बच सकेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। तो खुदा पसंद नहीं करता, खुदा जेलस गॉड है। गुस्से में जेलसी का मतलब देखा, हसद नहीं, गैरत। वो गैरत में जेलस है, यानी वो गैरत लेता है कि मेरे होते हुए इसने ये सोच कैसे लिया। इसलिए वो नहीं पसंद करता कि हम किसी और से प्यार करें उससे ज्यादा। बाकी बच्चों को, बीवियों को और हर चीज को प्यार करना है, पर यीशु से ज्यादा नहीं। आमीन। आमीन सर। और कोई बहन आसपा क्या कहेंगे? आपने भी बता देना जो आपने दफनाया अगर जी मैं आप सबको सलाम। मैंने ये सीखा है, जैसे और उन्होंने चैप्टर में बताया, तो गरीब और अमीर। हाँ। तो अमीर ये नहीं लाइफ रखता है, जैसे अब हम नहीं हमारे पास वो चीजें हैं, लेकिन हमने वो दौलत पा चुके हैं जो उनके पास नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखियो ये बड़ी अहम बात है कि अगर दौलत हो और दिमाग ठीक ना हो तो वो आपके लिए लानत है, और अगर दौलत नहीं और दिमाग सही है तो बरकत है। आमीन। ज़बूर 4 में क्या गाया है? सर मैं खुश हूं होना तो वद के जो खुश हैं अपनी दौलत पर। यानी जिनको माल और मैं की फरामानी से जितनी खुशी होती है ना इंसान को, उससे भी ज्यादा दाऊद कहता है मैं खुश हूं क्योंकि तू मुझे मिल गया। आमीन सर। तो अगर आप खुश हैं तो फिर आप लोगों को खींच के लाएंगे, तो अगर आप खुश नहीं है तो फिर तुम आप ही आ जाओ, बड़ी गल सर। लेकिन कोशिश करें लेके आए, आमीन सर। खींच के लाएं, आपकी अंदर जुबान में ऐसी बातें हो, ऐसी मिठास हो कि आप लोगों को करें, लोग आ जाए। आमीन। भाई सुहेल कुछ कहना चाहते हैं? क्या सीखा भाई सुहेल? आगे आ जाए। वैसे ये रिकॉर्ड हो जानी थी, रिकॉर्डिंग वो लगी हुई है रिकॉर्ड। ठीक, गुड, वेरी गुड। भाई स्टीफन की रिकॉर्ड की है? चलो ठीक है, इजाजत है, यूट्यूब पे डाल सकते हैं।
सर आपकी मर्जी। अगर कहते हो तो नहीं डालेंगे। नहीं हाँ ठीक है। हाँ तो ये बड़ी गवाही है, वेरी गुड। मैं बड़ा हैरान हो गया, क्योंकि फोन तो फड़ा दिए। गुड। ये एक दफा स्टेफन साहब कहते थे फोन ले आ रही हूँ इन्होंने मैंने कहा मैंने यार एक फोन कटा दियो ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕਟਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ किस वजह ने दफनाया है, किस वजह ने की सोच रखी है, ये सानू नहीं पता। जो बता दिया ना उन्होंने, हाँ जी मैंने बता भी दिया, दोबारा सुनना है। नहीं हाँ मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ जो मेरे दिल में जब मेरे रूह के अंदर आए हैं मैं जो उन्हें बयान करांगा। काफ़ी चीज़ा पास्टर साहब ने सिखाइया ने कि सलीब के बारे, लोगों को माफ़ करने के बारे, कि किस तरह लोगों को माफ़ करना है। जब कई लोग ऐसे ने उस दे उत्ते तुसीं बंदे ते बोझ पा दोगे ना, वो बंदा उठ नहीं सकता। मैं तो एक राय देना चाह रहा हूँ। एक शख्स था, वो ट्रक पे ना जा रहा था। जब वो ट्रक लेकर जा रहा था ना, एक किसी ने गंडली उठाई हुई थी, तो ट्रक वाले ने ये Bluetooth connected. ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੈਠ ਜਾਓ ਟਰੱਕ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। उन्होंने कहा है कि ना कि थके मांदे लोगों मेरे पास हो ताकि मैं तुम्हें आराम देता हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि काफ़ी चीज़ा ने कि जिहड़ियां सलीब के मुतलक खुदाम यसू मसीह ने हर एक शख्स को माफ़ किया है ते अज क्या असी एक दूसरे को माफ़ करने नहीं, सगों ही एक दूसरे के उत्ते बोझ पा देने। क्यों पाते ने? ताकि भी यह थले दबिया ही रहे, जिवें बमैल दबिया गया ना इवें दूसरा बंदा भी थले दबिया रहे। आप ही ना पाने आप ही ना कहने मतलब है कि सानू एक दूसरे को माफ करने की जरूरत है। कलाम ने सानू यह बयान किया जिंदा ना पाने, जिंदा ना पाने। फोन चलता सी ना? हाँ जी चलता था फोन, सिम थी उसके अंदर, सब कुछ कहने मतलब सिम समेत ही मैंने जिंदा फोन आपने छड़े। यार साढ़े पास की कुछ नहीं किया, क्या असी एक इंसान माफ नहीं कर सकते। मैं आज एक फैमिली के साथ बात कर रहा था, वो मेरी कस्टमर थी, मैं उनको गाइड किया, हम उनको लाएंगे और मैं ये इस काम के अंदर ज़्यादा कर रहा हूँ। जब मैंने ये शॉप ली है ना, मेरी काफ़ी लोगों के साथ डीलिंग हो रही है। मेरा ईमान है कि लोग आएंगे, जो मेरी कोशिश है। मेरे कहने का मतलब है कि हमें एक दूसरे को माफ़ करने की ज़रूरत है। अगर ये किसी को तो प्रॉब्लम हो भी गई है तो उसको बर्दाश्त करें ताकि उसको माफ़ किया जाए। ताकि एक शख्स माफ़ी मांग रहा है, क्या आप लोग उसको माफ़ी नहीं देंगे तो क्या उस्मानी बाप हमारे गुनाह माफ ना हमारे करें। गुनाह माफ़ नहीं हो सकते। बिल्कुल वेरी गुड। ये मैंने कहा है कि जब तक हम अपने कसूरवार को माफ ना करेंगे वो भी हमारे कसूर माफ नहीं करेंगे। आमीन। हाँ वेरी गुड, बैठे गुड। गॉड ब्लेस। और कोई जो मैंने बातें बताई हैं बड़ी अहम है। ये चार जो विलन हैं, मैंने बताया ना हम सफर में हैं सर। यीशु के साथ हम सफर में हैं। और सफर में जब सफर में एक मूवी की तरह होता है सफर, एक जगह से शुरू होता है और एक जगह पे एंड होता है। तो उसमें विलन भी होते हैं, मुश्किलें भी आती हैं, रुकावटें भी आती हैं। तो उसमें आसानी भी हो सकती है अगर प्लानिंग कर लें। तो बताइए ये क्या क्या सीखा? कोई और बताना चाहेगा कि मैं बुलाऊं? वेरी गुड, शाबाश। आमीन। मुझे भी आप सबकी सलामती हो। आपकी भी। हम लोगों ने जो इसमें से दूसरा पॉइंट सीखा कि थोड़ी थोड़ी खुशी के बारे में। हाँ वेरी गुड, कि हमें शैतान का ये भी एक तरीका है, यानी हमारा ये सबसे बड़ा विलन है कि हमें थोड़ी थोड़ी खुशी मिलती फोन से। फोन पे हम ऐसे खोल लें तो उसमें चीज़ें आती जाएंगी, हमारा दिल करेगा हम फोन ही चलाते जाएं, फेसबुक चलाएं, यूट्यूब चलाएं, टिकटॉक चलाएं, कोई भी चलाएं, व्हाट्सएप चलाएं। यानी उन्होंने करोड़ों रुपया लगा के, अरबों रुपया लगा के ऐसी ऐप्स बनाई है ताकि हमें अट्रैक्ट कर सके, हमारी टेंशन ग्रैब कर सके, और हम इसको समझ नहीं लेते और हम इसके आदी हो चुके हैं। जैसे एक ड्रग लेने वाला या एक सिगरेट पीने वाला आदी होता है, हम इसके आदी हो गए। क्यों आदी हो गए? ताकि हम डीप काम ना कर सके, गहरे काम ना कर सके, डीप वर्क ना हो, डीप रिलेशनशिप ना हो,
और डीप हमारा जो है ना वो कनेक्शन ना हो। और इसके अंदर एक और आपने चीज बताई थी कि गॉसिप्स जो होती हैं, इधर उधर की जो बातें होती हैं। हाँ वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, कई जो मैंने भाई और बहनें देखी हैं खानदान में क्या है कि पड़ोस में से कोई बहन आ जाएगी तो उसको सारे ही मोहल्ले की खबर दे देगी तो बड़ी खुश हो, क्योंकि होता क्या है, होता ये हमारे ब्रेन में एक हार्मोन रिलीज होता है, डोपामिन उसको कहते हैं। डोपामिन हमें ना थोड़ी सी खुशी देता है, यानी कि जब आपका बच्चा स्कूल से पास हो गया है, आपको क्लाइंट ने टिप दे दिया, आपने बड़ा अच्छा जो है ना सूट सिलाई किया और 1000 रुपया फालतू देता, खुश हो, आपका डोपामिन रिलीज हो गया, यार वेरी गुड, खुदा तेरा शुक्र। जब आप शुक्रगुजारी करते तब भी वो यही होता है, पर बार बार अगर आपको वो चीज मिले तो आपके लिए उसकी कदर कम हो जाएगी। सही, हमें आदि ऐसा कर दिया है फेसबुक ने, यूट्यूब ने और सोशल मीडिया ने, जितने भी ऐप्स हैं या जो थोड़ी थोड़ी देर की खुशी है कि हम कहते हैं वो वही रहे सर, और हर दिन नहीं हो तो हम गहरे में नहीं जा पाते, जिससे हमारा जो है ना वो ब्रेन ट्रेन हो गया है थोड़ी थोड़ी खुशी लेके उसी पैटर्न पे चढ़ गया। वेरी गुड। और इसके अंदर आपने एक आयत भी बताई थी, जिसमें वफा की रूह है वो राज को फाश नहीं करेगा। हाँ, जिसमें वफा की रूह है आमीन। वो राज फाश नहीं करता। वफादार जो शख्स होगा वो किसी की बात सुनेगा ही नहीं। आप उसके सामने बात करें, वो कहेगा यार मेरे साथ बात ना करें। हवा ने क्या किया, उसने खुदा के खिलाफ बात सुन ली, उसने कहा है ना इब्लीस ने, नहीं नहीं खुदा ने ऐसे कहा ना तुम हरगिज नहीं मरोगे। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि खुदा ने गलत कहा है, देखो खुदा पे इल्जाम लगा रहा है सांप आप, तो उसने सुन लिया। क्यों सुना उसने? उसको कहना चाहिए था कि तेरा क्या काम है कि खुदा ने जो भी हमें सुनाया या जो भी कहा है, तू कौन होता है? तो वहां पे उसने नहीं ब्लॉक लगाया तो वो वफादार नहीं था। हवा और आदम वफादार नहीं निकले, गुनाह कर। आमीन। मेमोरी पे हम बात कर रहे हैं कि मेमोरी जो है हमें क्या नहीं करने देती, गहरे काम नहीं करने देती, गहरे रिश्ते नहीं बनाने देती, गहरी जो है ना वो सीखने में नहीं जाने देती, गहरी बातें जो हमने सीखने हैं उसकी तरफ हमें जाने नहीं देती। याद ऐसी याददाश्त का जो है ना वो अंदर जो है वो चीजें उलझाई हैं, एक फ्लड, एक सैलाब है चीजों का जिसमें हम फंस गए हैं, हम बाहर ही नहीं निकल पाते। जैसे मैं कह रहा हूँ जो नौकरी में, वो नौकरी में ही दौड़ता रहता है, वो नौकरी से बाहर निकलेगा तो अपना कोई और चीज करेगा। उसको ऐसा फंसाया है इब्लीस ने कि वो निकल ही नहीं सकेगा। बताया मुझे कि नहीं फंसाया? तो बस निकलना है। मैंने कहा जिसने निकलना है, जिसने इरादा कर लिया वो ट्रैक करने लग जाएगा अपने आप कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, और खुदा से कहेगा खुदा मेरी रहन में कि मैंने निकलना है इसमें से। खुदा ने क्या कहा, मूसा जा, मैंने अपने लोगों की दुआओं को सुन लिया। आमीन। मैंने उनके रोने को, उनकी चीखो पुकार लफ्ज आया है, उनका शोर मेरे कानों तक पहुंचा है। कितना शोर करते हैं आप सुबह उठ के? क्या रोते हैं खुदा के आगे, गिड़गिड़ाते हैं, आवाज आती है? कोई गवाही है? किसी हमसाये को पता यार ये कौन रो रहा है, उसको क्या पता, कितना वो खुश होगा कि यार खुदा के आगे रो रहा है। आमीन। पर नहीं, मैंने कहा यानी कुर्बानियां तो हमने दी हैं, टेंशनें भी आई हैं, परेशानी भी दी, बच्चों का स्कूल भी खराब किया है, बच्चों के खाना भी रोका है, सब कुछ किया है, दुआ नहीं रुकने दी, पर इसके साथ साथ घुटनों के बल रो के दुआ की, और फिर इंतजार भी किया। ये भी नहीं कहा कि चल खुद आज ही कर दे, आज लाजमी है, आज रोजा रख के आज ही होना चाहिए। मैंने तो 12 घंटे दुआ की है, मेरे तो घुटने जो है ना वो दर्द होने लगे, निशान पड़ गए घुटनों, ये नहीं कहा। फिर दुआ अगले दिन की है, फिर अगले दिन की है, फिर अगले दिन की है, सालों साल ये किया है, आमीन। फिर भी नहीं बात आ रही। हमें पता है कि वो जवाब देगा, फिर जाके मिली है यानी वो चीज। तो इसीलिए जल्दी जल्दी वाला काम जो इब्लीस का, थोड़ी थोड़ी खुशी दे के आपको वो धोखे पे रखना चाहता है। खुदा अबदी खुशी देना चाहता है, गैर फानी बरकत। क्या कहेंगी बहन आस्तर? आगे आ जाए, कल कलाम चलाना लोगों ने, खुदा आपको कुव्वत देगा। आमीन। साढ़े 10 हो गए। अच्छा पहले बहन की गवाही सुन ले, फिर पता क्या उनसे बात कर। उसी में सबको सलाम। आमीन। हमने आज कलाम से ये सीखा जहन के बारे में, क्योंकि जहन की हमेशा जो है ना एक जंग होती रहती है कि इंसान कुछ करना चाहता है, लेकिन इब्लीस जो ईमानदारों के जहन के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ों को डालता है
कि तू ऐसे नहीं कर सकती, तू ऐसे नहीं कर सकता। तो ये कि जो हमारी मेमोरी है ये 24 घंटे अगर हम सो भी जाते हैं ना तो ये हमारी मेमोरी जो है ना ये चलती रहती है, चलती रहती है। आमीन। तो आज जो खुदावंद के खादम ने जो चीज़ें बताई मेमोरी के बारे में, बहुत ज़रूरी है कि जो ईमानदार है ना उनकी जो मेमोरी है वो हमेशा खुदावंद के कलाम के मुताबिक ही होनी चाहिए। तो जब हमारी सोच, हमारे ख्याल, हमारी मेमोरी खुदावंद के कलाम के मुताबिक होती है फिर हम हर जंग के अंदर फतह पाते हैं, क्योंकि ये हमेशा ये बदन और एक रूह की ये एक जंग है। तो जब हम इस जंग के अंदर आगे बढ़ते हैं हमारी मेमोरी हमेशा खुदावंद के कलाम के मुताबिक चलती है। जैसे कि भाई ने बताया कि पाक दिल जो है ना, पाक दिल तब इंसान का ना जब इंसान का जहन पाक होता है। जब जहन पाक होगा तो इंसान के ख्याल भी पाक होंगे, इंसान के इरादे भी पाक होंगे, इंसान की राहें भी जो है ना वो भी पाक होंगी। आमीन आमीन हालेलुया। खास बात क्या सीखा आपने? 4 विलन में से कोई भी एक बात बताएं। नसीब में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी। मुझे तो जो चौथा विलन है उससे बड़ी बरकत मिली है। किसी भी शख्स की लाइफ में आप देख लें, हम सब जो है वो बहुत सी बरकतों का तजर्बा रखते हैं। उसमें से एक बरकत जो है वो दौलत की सूरत में हमारी जिंदगी में आती है। बहुत ज़्यादा पैसा हमें जो है खुदा देता है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं सदा से एक ही पैटर्न पे रहा हूँ, 10 साल हो गए मुझे कभी बरकत का तजर्बा नहीं हुआ। तो लेकिन हमने ये सीखा है कि जो दौलत है ना वो हर उस शख्स का जो रूप है वो नज़र आएगा उसका। अगर कोई रहम करने वाला होगा तो वो दौलत मिलने के बाद भी क्या करेगा, रहम ही करेगा। अगर कोई लालची है तो उसकी लालच क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। तो दौलत जो है खुदा शरीरों को इसलिए देता है, वो ये समझते हैं कि शायद उनके पास ये बरकत आ गई है, पर उनके ऊपर क्या है, वो लानत है, क्योंकि उनका माइंड सेट ही खराब है। लेकिन जो सही शख्स होगा उसको दौलत दे भी दे खुदा तो वो उसका सही ही इस्तेमाल करेगा। तो ये जो विलन है ना इसको हमने बड़े त्याग से जो अपनी जिंदगी में नाकाम करना, शिकस्त देनी है, दफनाना है, दफना आमीन। सही इस्तेमाल उसका करना है। हालेलुया। चार विलन जो है जो वाकई हमारी जिंदगी में हम इन सब का तजर्बा रखते हैं। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो इनका तजर्बा नहीं रखता। चारों दुश्मन जो हमारे इर्द गिर्द ही हैं। हम अपने बच्चों को अच्छी तलीम देना तो चाहते हैं पर दे नहीं पाते। तो दुश्मन कौन सा है? मोबाइल आजकल जो है वो बड़ा दुश्मन बना हुआ है। ये छोटी छोटी खुशियां में दे के अपने साथ क्या रखता है, जोड़े रखता है, कंबाइन रखता है। तो जो लोग ऐप्स के जरिए से हमें अपने साथ जोड़ के रखते हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सा पैसा लगाया हुआ है। तो अब्लीस भी क्या कहता है यीशु मसीह को, शान और शौकत दिखा के कब्जा करना चाहता है। तो हमने इस पर क्या करना है, गालिब आना है। इसको हमने अच्छे वे में अच्छे मकसद के लिए इसको इस्तेमाल करना है। फोन को हम कलाम सुनने के लिए जरूर इस्तेमाल करें, पर इसको टाइम वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल मत करें। अगर टाइम वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो दुश्मन जो है, ये विलन जो है हमारी जिंदगी में काम कर रहा है। आमीन। तो एक और हाँ जी, मेरे मोबाइल के ना लिहाज से मैं आपको, उस दिन हमारी गाड़ी की चाबी जो है ना वो अंदर रह गई, गाड़ी की जो है ना वो स्टार्ट है। तो हम लोग बड़े परेशान हो, सुबह सुबह कोई बंदा भी नहीं मिलेगा, मैंने भी जाना है, शिकायना ने भी जाना है। तो मैंने और शिकायना ना, मैं ऊपर आई तो मैंने इसको बताया, हमने बैठ के ना दुआ की। मैंने कहा खुदावंद इसका कोई बेहतरीन हल दे, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम जाके बंदे को लेके आए, गाड़ी भी स्टार्ट है तो इसका क्या करें। तो शिकायना ने क्या जल्दी जल्दी यूट्यूब से निकाल के ना उसको देखा कि कैसे जो है ना वो अगर गाड़ी के अंदर चाबी रह जाती है तो आप उसको कैसे निकाल सकते हैं खुद से। तो वो फौरन इसने फिर ऊपर बुलाया अपने पापा को, कहती कि ये देखिए इस तरह से आप करें जाके तो वो गाड़ी जो है ना वो खुल जाएगी और चाबी जो है ना वो अंदर से हम निकाल सकते हैं। और बाकी उन्होंने वैसे ही किया जैसे इसने बताया। तो हमने जो है ना वो चाबी जो है ना उसके अंदर से निकाल बगैर किसी शॉर्ट बताया मैं भाई से बात करा कैवन से, क्या बहन ने कोई दिया, दोबारा से बताया, समरी में बता दे जल्दी से। इनकी सारी बात को मुझे आपने 1-2 जुमलों में बताना है। मैंने बताया कि मोबाइल का हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल इस तरह कर सकते हैं कि एक दिन क्या होगा कि इनकी गाड़ी स्टार्ट थी और चाबी अंदर आ गई और ये जॉब से लेट हो रही थी, शिकायना भी जॉब से लेट हो रही थी। तो सुबह का वक्त था तो किसी को बुला भी नहीं सकते थे। तो शिकायना ने क्या किया, फ़ोन के इस्तेमाल से बात हो रही कि यूट्यूब पे वो देखा कि कैसे चलती गाड़ी में से चाबी को निकाल सकते हैं। तो जैसे शिकायना ने इंस्ट्रक्शन दिया वैसे किया, चाबी जी मेरा लैपटॉप कनेक्ट नहीं हो रहा उसके साथ हुआ है कनेक्ट। चलें
Yes, I can hear you. Praise the Lord. Good to see you, brother. Hey, good to see you. Praise the Lord. I'm so sorry. No, I can't believe I'm so sorry. Yeah, because I'm sitting right there at the computer. I didn't even see the notification. Hello, everyone. Hello, God bless you, Brother Kevin. Good to see you. Hi, God. Good to see you all. Praise the Lord. So we I was are. telling Yeah. that I was sitting at the computer when the notification came. I never noticed it. I never really looked at writing an article. And I guess I was so caught up in what I was doing, I wasn't paying attention. That's okay, brother. We can understand. Just give me a hand free. Let me connect the hand free so you can hear me clearly. I think there is an issue with my laptop mic. But just give me a so I can connect. No, I can actually, I can hear you well. You can hear me very well. Yeah. Praise Okay, the good. Lord. Hallelujah. Okay, that's good. So I was, Raja, shawl come karo explaining you how we were, repeating what we have learned, in all these weeks and months. And I was explaining that how the, Christ mindset is important for to focus on. I mean, when we have a Christ mind and we follow the wisdom of Jesus, the mind of Christ, the new mind according to His desire and word of God, then we don't give a chance to enemy to distract us. I mean, there is an unended flood of information going on out there. Lot of information, lot of ways of the devices and the ways devil used to attract our attention towards his knowledge, towards his teaching, towards